हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करेंगे भालू अप्पी के नॉट सो इंटरेस्टिंग बट इंटरेस्टिंग थंबनेल वाले व्लॉग के बारे में। बट उससे पहले 3 4 पॉइंट्स थे एक्चुअली, जो कमेंट्स में मुझे आए थे एंड मैंने उनको बोला था कि मैं डिस्कस करूँगी मेरे पॉडकास्ट पे, बट मौका ही नहीं मिला। और आज वाला जो भालू अप्पी का व्लॉग है वो थोड़ा सा नॉट सो ग्रेट है, तो मैंने बोला कि चलो। और वैसे भी ये वाले व्लॉग में मैंने 2 3 पार्ट्स 2x पे देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरे पास इतना कंटेंट होगा। तो मैंने बोला चलो लेट मी डिस्कस द 2 3 पॉइंट्स दैट आई हैव। तो पहला किसी ने कमेंट किया था कि जो शोएब और दीपिका जो इनका जो कोल्ड बिहेवियर है, या सब कहते हैं कि उनके साथ जो इश्यूज़ है, जैसे कि अगर आपको पता दिख कर आता है कि सनी के साथ इनको कोई ना कोई तो इशू है। सनी एंड हिज फैमिली, टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू सी, वैसा कुछ इशू है। तो वो इसीलिए है क्योंकि अगर सनी चाहे तो वो नेहा को रोक सकता था टू टू टॉक अबाउट दीज पीपल, बट सनी नहीं करता है वो। एंड प्रॉबेबली इन्होंने शायद सनी से बोला होगा कि भाई कुछ, एंड सनी ने शायद बोला होगा दैट आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, एंड जो भी। तो शायद इसीलिए दे आर नॉट हैविंग दैट गुड रिलेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है कि हाँ, फिर उसके बाद लेट्स फर्स्ट फिनिश अबाउट इट। अब ये है कि भाई जितने लोग हैं, अब जैसे इनके जो फॉलोअर्स हैं भालू अप्पी के, और ये तीनों के इनफैक्ट, तो इन जितने लोग उतने दिमाग, और हर कोई अपने दिमाग से उसको प्रोसेस कर रहा होता है कि अच्छा ये ऐसा हुआ होगा, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो वो चीज़ तो होगी, वो डेफिनेटली लोग अपना स्पेकुलेशंस करेंगे। एनी हाउ, तो सेकंड किसी ने मुझे कहा था दैट हाउ डज नेहा नो सच डिटेल्स। इनफैक्ट नॉट इवन अभी के डिटेल्स, इन्होंने तो व्लॉगिंग अभी स्टार्ट की है। पीपल हैव कम टू गेट टू दीज पीपल, नो टू दीज पीपल नाउ। पीपल इतने ज़्यादा अगर इनके बारे में डिग इन भी आप करोगे तो आपको इतना कुछ इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ऐसी डिटेल्स नेहा को कैसे पता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीच में उसने कहा था कि ये लोग गोवा में पकड़े गए थे एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि लीक कैसे हुआ है ये सारा कुछ। एक तो ये है कि भालू अप्पी शायद गुटका से जब बात करती होगी, मे बी व्हेन दे वर डेटिंग और व्हाटएवर, तब भालू अप्पी ने गुटके को बताया होगा, गुटके ने अपने फैमिली को बताया होगा, एंड वहाँ से उसको पता चला होगा। सेकंड, कि भालू अप्पी खुद ही गुटके की मदद से ये सारी चीज़ें लीक आउट करती होगी, ताकि बिकॉज इस पर्टिकुलर, मतलब एक चीज़ जो है ना वो बार बार हो तो वो गलती से नहीं हो सकता है या कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। बट इस वाला जो पर्टिकुलर ये वाला व्लॉग है आज का, इससे आपको पता चल जाता है कि भालू अप्पी को कितनी जलन है अपने भाई भाभी से। तो वो इस चीज़ पर भी कर सकती है, मतलब शी कैन गो टू दिस एक्सटेंट वेयर शी विल गिव देम इन्फॉर्मेशन। मे बी झूठ सच भी बोलती होगी नेहा, तो शी मस्ट बी थिंकिंग ओवर कॉन्फिडेंस है कि अरे ये सारा तो मुझे कंटेंट ही भालू अप्पी दे रही है, तो ये तो सब में फुल सच्चाई होगी, अब मुझे प्रूफ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट उसको क्या पता है कि भालू अप्पी शायद मैनिपुलेट करी होगी। जितनी वो अच्छी दिखती है ना कि बहुत भाई हाँ ऐसे करके वो जो बात करती है, वैसे वो बिल्कुल भी वैसी चुन्नी मुन्नी वो है नहीं। बहुत ही ज़्यादा चालू, शातिर, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कनिंग नेचर की, एक नंबर की चालू औरत है ये। तो ये डेफिनेटली यहाँ से सारा कंटेंट, मतलब जो भी है इसका, वो करने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन उसने गुटका के थ्रू पास करती होगी या जो भी है, एंड वो वहाँ पर नेहा बड़े उससे ये करती होगी। तो प्रॉबेबली दैट इज़ द रीज़न शोएब एंड दीपिका हैव इश्यूज़ विथ भालू, गुटका एंड गुटका's फैमिली। अब नेक्स्ट एक और किसी ने कमेंट किया था, ये थोड़ा सा मुझे भी फ़नी लग रहा था जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, बट आई मीन अब किया तो किया, तब क्या कर सकते हैं। मैंने उनको बोला कि ठीक है फ़ाइन, एंड वो मतलब जिन्होंने ये बोला वो तो ऐसे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि हाँ आई नो इट वेरी वेल एंड दिस एंड दैट। तो उन्होंने कहा कि नेहा जो है ना वो गुटका से शादी करना चाहती थी, एंड गुटके ने भालू अप्पी से शादी कर लिया। सो नेहा ना अब उससे बदला निकालने के लिए उसकी ये भालू के फैमिली के बारे में एंड भालू के बारे में ये सारी सीक्रेट्स आउट कर रही है। तो अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बिकॉज बट बोल नहीं सकते भाई। वो कह रहा था नहीं मुझे पता है, आई डोंट नो इट वाज अ गर्ल और अ बॉय, आई फॉरगॉट, मतलब बट
ऐसा किसी ने कमेंट किया था। ये सारे कमेंट्स आपको मेरे पिछले 2-3 या 4 पॉडकास्ट के बीच में मिल जाएंगे। नीचे किसी ना किसी ने कमेंट किया होगा, आपको देखना पड़ेगा, वो उसके अंदर है। इतने सारे कमेंट्स मुझे आते नहीं हैं, कुछ कुछ व्लॉग्स में आ जाते हैं एंड कुछ कुछ व्लॉग्स में बिल्कुल नहीं आते, जो भी है, बट ऐसा है। तो ये सारे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। मेरे पास कोई इंस्टा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सो एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट हियर। अब आ जाते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। द फेमस बेबी शावर व्लॉग। मतलब इसका तो बस नहीं चल रहा था, ये ट्रेंडिंग पे चला जाता। इतनी इसके ऊपर कुछ घंटों में 1 मिलियन हो गए थे भालू अपी के। सारा फोकस उसने, बोलते हैं ना, अपनी तरफ खींच लिया था। सनसनी मचा दी थी बिल्कुल पूरे व्लॉगिंग के व्लॉगर्स के दुनिया में। ऐसी सनसनी मचा दी थी इसने, भालू अपी ने, ये वाला व्लॉग डालकर। एंड वाकई में मुझे लगता है सबका अटेंशन ग्रैब हो गया था, बिकॉज सारे पॉडकास्टर्स, एंड आई एम श्योर कि सब ने डाली हुआ था। जब मैंने खोला, ऑनेस्टली मैं बाहर थी कहीं पर एंड आई डिड नॉट सी इट। एंड बोलते ना, मेरी किस्मत ऐसी ख़राब है कल कि मेरा फ़ोन में भी बैटरी नहीं थी और मुझे फ़ोन अपना एरोप्लेन मोड पर डालना पड़ा। तो आई वॉज नॉट ओपनिंग एनी एप्स जो अननेसेसरी हुआ एट दैट पॉइंट, बिकॉज आई वॉज सपोज टू कम होम, बट हमारा प्लान बन गया एंड वी स्टेड आउट। एंड जब मैं घर पर आई हूँ एंड आई एम लाइक, ओ माई गॉड, शबनम जी का एक आ चुका था पॉडकास्ट के भाई भाभी नहीं है, इन्होंने बेबी शावर कर दिया, भालू अपी का बेबी शावर। आई वॉज लाइक, माई गॉड, व्हाट द हेल, आई जस्ट गॉट डिसकनेक्टेड फॉर फ्यू आवर्स एंड व्हाट इज़ दिस। पूरा यूट्यूब उलट पुलट हो गया। तो फिर थैंकफुली जब मैं मतलब पहली फुर्सत में फ़ोन चार्ज करके ये देखना है मुझे, जब देखा तो भाई सुपर पचका हो गया। जितनी मैंने एक्साइटमेंट, मतलब वो था, मतलब ऑनेस्टली था, मुझे तो था कि भाई देखना है। एंड ऑनेस्टली मेरे दिमाग में तब तो इतने सारे पॉइंट्स भी आ रहे थे। मैंने कहा हाँ, दीपिका का तो नहीं किया था, इसका कैसे कर दिया। एंड फिर दूसरा ये था कि ये शोएब दीपिका तो चले गए, फिर कैसे कर लिया, मतलब पीछे से उनके कर लिया करके। अब ये दिमाग में वही चल रहा था। मैंने बोला अब तो ये फुल ट्रोल होने वाली है, मतलब ये भी होगी और वहाँ पर दीपिका शोएब भी होंगे कि बहन का बेबी शावर छोड़ के तुम लोग चले गए, ये वो करके। बट जब खोला व्लॉग तो भाई बोलते ना खोदा पार निकली चूहिया वाला सीन हो गया था मेरा। एनी हाउ तो क्लिक बेटिंग तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त की थी। अरे इसकी, बोलते हैं ना, नसीब भी ऐसी है कि अभी लास्ट टाइम जब शिमला गए थे इसके भाई भाभी, तो तब इसने वो क्लिक बेट कर दिया था कि माई लव स्टोरी, मतलब जो लव स्टोरी ये 2 साल से नहीं बता रही थी, जिस दिन ये लोग शिमला पहुँचे हैं, उनके व्लॉग्स आ गए, उसे उस दिन से स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी बोलते हैं ना, बाय फ्लूक ऐसे कौन सा चांस था कि बेबी शावर का ही इवेंट आया। प्रॉब्ली इनको आते होंगे इवेंट्स के इनविटेशंस एंड ऑल, ये जाते नहीं होंगे। बट अब ये कोई ओल्ड नेबर था, ये भी ऐसा भी नहीं कि कोई जान बहुत क्लोज हो या समथिंग। मतलब ये नेबर्स जहाँ इनका जो कंपाउंड है वहाँ से वो शिफ्ट कर गए हैं कहीं और, इट सीम्स। अब वो कहीं और रहते हैं, उन्होंने वहाँ पर तो भी इन्होंने वो एक्सेप्ट किया इनविटेशन एंड ये लोग उठ कर गए। मुझे लगता है कि भालू अपी का ये शातिर प्लान होगा कि भाई मस्त ये बेबी शावर का जो है ना, मैं इवेंट करूँगी अटेंड और ये डालूँगी। तो हाँ, एंड इनफैक्ट हिट गिफ्ट्स वगैरह जो कैश है ना, ये भी भालू अपी ने ही दिया है, दिखा कर बता कर दिया है कि भाई ये मैंने दिया है, मेरी माँ ने नहीं। कोई मेरी माँ तो बुके उठा के लेके जा रही थी। नहीं, तो मैं बोल रही हूँ ना कि ये बंदी की किस्मत बहुत अच्छी है इस मामले में कि इसी टाइम पर ये वाला एक इवेंट उसको मिल गया, बेबी शावर वाला, भाई ये इसके अटेंड करने के लिए, एंड उसने डाल दिया एंड बस फिर मच गई सनसनी। अब आते हैं भालू अपी के, और हाँ, दूसरा वाला जो इससे पहले वाला व्लॉग था, दोबारा से उसका, मतलब दोबारा नहीं, अब तो 4th-5th टाइम हो गया है, उसका थंबनेल चेंज हो गया है, अब फ़ोटोज़ इंटरचेंज हो गई है। अगर जिसने नोटिस किया होगा तो उसको पता होगा कि पहले वो जो टची फीली वाली फ़ोटो थी वो बीच में थी, नीचे सेंटर में। अब वो टची फीली वाली फ़ोटो जो है ना, वो लेफ़्ट कॉर्नर में चली गई है। तो आई डोंट नो क्या चाहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो नोटिस नहीं हमें आ रही थी या क्या हो रहा था। बिकॉज़ अगर तुम्हें नोटिस नहीं करवाना है तुम सीधा निकाल दो, बट नोटिस भी करवाना है, बट रखना भी है, फिर पता नहीं। बट वो वाला फिर से थंबनेल चेंज हुआ है। अब आते हैं व्लॉग पे। व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ पर मैडम उठ जाती हैं, भरी दोपहर हो रही है, ऐसा लग रहा है बाहर जब खिड़की
खिड़कियाँ वो खोली है, क्या बोलते हैं, पर्दे हटाए हैं। और फिर मैडम के लिए तो नाश्ता फुल रेडी है भाई, अंडे रेडी है, पराठे रेडी है, चाय रेडी है। अब आपने उन्होंने नोटिस किया होगा ना, ये 2 नाश्ते करती है, मतलब ये 2 आइटम्स जो एक पर्सन का होता है ना नाश्ता, जैसे कि अगर आप नॉर्मल कोई बंदा होगा तो या तो वो अंडा खाएगा या वो पोहा खा लेगा या तो ऐसा कुछ खा लेगा, बट ये 2 नाश्ते करती है, अंडा फिर ये पराठा, 2 पराठे और चाय। वो एक बोल रही है बट आई एम 100% श्योर दोनों खा लिए होंगे। तो ये 2 खाती है आइटम्स, 2 प्लेट्स, 2 जन का। पोहा के भी खाई थी ना, दूसरे का पोहा और अंडे खाए हैं। अब यहाँ पर भी उसने अंडे और पराठा चाय भी खाया है, तो मतलब 2 लोगों का खाना खाया इसने, क्योंकि भाई अंदर मासूम पल रहा है भाई, 2 लोग हैं अंदर, तो 2 जन का खाना खाएगी वो। फिर आ जाती है, फिर ये बाहर आती है अपने ड्राइंग रूम में। बाहर आती तो ये काम वालियाँ बाहर होती है, मतलब काम वालियाँ कौन, छोटी काम वाली, बड़ी काम वाली। अब एक तो यार मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि ये जो बेटी खाला है, ये हर दफ़ा जब भी बेटी खाला के ऊपर कैमरा जाए, मतलब जब भी बेटी खाला नज़र आए हमें व्लॉग्स में, वो हमेशा किचन में ही नज़र आती है, चाहे वो नीचे का किचन हो या ऊपर का किचन हो। बेटी खाला हार्डली आपको कहीं किचन के बाहर नज़र आएगी। वो अगर बाहर भी नज़र आएगी ना, वो किचन से ही बाहर निकल रही होगी। जैसे पिछले वाला जो वो पुलाव वाला व्लॉग था, उसमें भी वो जब बाहर आई बैठने के लिए, पुलाव जब खुल रहा था, तब वो किचन में से ही बाहर आई। तो भाई साहब ये हमेशा किचन, और इसमें भी ना वो किचन में ही हो रही है। अब मुझे लगता है कि अब देखने जाओ तो काम वालियाँ तो है इसके पास, अब तो कुक भी आ गई है, तो बेटी खाला का क्या काम है। तो मुझे लगता है अब जाहिर सी बात है, आप चाहे जितनी आप 100 भी सर्वेंट्स क्या बोलेंगे उसको रख लो अपने पास, यू अपॉइंट 100 people also to do your work, still you need to tell them what to do, because until unless आप उसको टास्क असाइन नहीं करोगे वो काम नहीं करेगा। आप चाहे 100 काम वालियाँ रख लो या आप 1000 काम वालियाँ रख लो। तो यहाँ पर मैडम ने रख तो लिया है, कुक रख लिया है, काम वाली तो पहले से थी, बट काम कराने भी तो आना चाहिए ना। तो वो बेटी खाला वहाँ पे मुझे लगता है खड़े रहेगा ना, उससे काम करवा रही होगी कि ये करना है, ये रखना है, या जो भी है, मतलब ऑब्वियसली आपको दिखाना पड़ता है कि ये सामान यहाँ रखना है, वहाँ रखना है, या जो भी है। अब जो छोटी काम वाली है वो नीचे बाज़ार मंगवा रही है, क्योंकि आई एम श्योर जो उनकी कुक है उन्होंने बोल दिया होगा कि ऐसा तो वो कर नहीं सकती। जैसे इनका होता है कि भाई अगर आज इन्होंने सोचा है कि हम कुछ खाना बनाएंगे, तो पहले तो उसका पूरा बाज़ार आएगा, फिर उसके बाद वो खाना बनेगा। तो उसने बोल दिया होगा कि भाई मेरे को ये सामान चाहिए, तो वो रिज़ा जो है बैठ कर पूरा बाज़ार मंगा रही है जो है कुक, ताकि वो बना सके उसको। हाँ, फिर भालू अभी हमें बताती है कि आज मुझे 2 इवेंट्स पे जाना है। ओ माय गॉड। और हमको पहले लग रहा था कि भाई 2 इवेंट्स हैं, यानी एक इवेंट तो भाई बेबी शावर है हमारी भालू अपी का। अभी तक तो हमें यही लग रहा था यहाँ पर। फिर कहती है मुझे लूज़ आउटफिट्स पहनना है, तो मैं यहाँ पर लूज़ आउटफिट्स पहनूँगा। अभी यहाँ पर पीछे जो उसका कबर्ड था ना, वो देखकर तो भाई मुझे ही ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे OCD का इशू तो नहीं हो गया, ये कबर्ड वाकई में ऐसा है। मतलब कि क्या इसको कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ढंग ही नहीं है। वो 2-3 व्लॉग्स से पिछले ऑर्गेनाइजर्स करते जा रही थी, अपने खुद के कबर्ड के लिए एक ऑर्गेनाइज़र क्यों नहीं लेके आती है, मुझे समझ में नहीं आता है। एंड ये जो है ना, इस वाले व्लॉग में उसने बता दिया है कि वो खुद गई थी IKEA लेने के लिए सामान, यानी कि ये खुद मुँह उठाकर नवी मुंबई तक गई हुई थी सामान लाने के लिए। और नवी मुंबई का IKEA इतना कुछ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा ही। हम नॉर्मल लोग ही जाते हैं ना और वहाँ पर चल रहे होते हैं, तो मतलब जब तक एंड हो जाता है ना IKEA, तब तक पैर दुखने लग जाते हैं वाकई में। मतलब कि कम से कम मुझे लगता है 5 से 8 हज़ार स्टेप्स हो जाते हैं, आई स्वेयर। मैंने ये खुद नोटिस किया है, मतलब कि बिकॉज आई डोंट गो फॉर अ वॉक ऑन सैटरडे, एंड मैं वो सैटरडे गई थी वहाँ पर IKEA। एंड भाई साहब जब मैं ख़त्म किया ना, तो मेरा वो फ़ोन पे आया कि योर सर्कल इज़ कम्प्लीटेड। मैंने बोला हाउ कम, आज तो मैं गई नहीं। तो मैंने देखा था भाई IKEA में चल के मेरा सर्कल कंप्लीट हो गया, मतलब वो आईफोन पे आता है ना सर्कल कंप्लीट हो गया करके। तो मैंने बोला वाह भैया ये भी तो बेस्ट है, मतलब शॉपिंग कर लो और तुम्हारा स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। सो इमेजिन वो इतना बड़ा है। आई एम श्योर जहाँ जहाँ पर IKEA होगा उनको पता होगा, या मुंबई में वालों को तो पता ही होगा कि भाई वहाँ पर नवी मुंबई का IKEA कितना बड़ा है। तो ये मैडम जो है प्रेग्नेंट औरत, ये उठ कर गई है IKEA, और उसने सारा सामान वो जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये खुद उठा कर लेकर आई है। पहले हमें लास्ट में मैंने बोला था कि मुझे डाउट ही है कि ये इंटीरियर डिज़ाइनर ये सामान लाएगा नहीं, बट मैडम गई है, बट उसने कुछ शूट नहीं किया वहाँ पर, बस खाली लेकर आ गई सब चुपके से सामान। अब हाँ, तो जो है कबर्ड जो इसका हाल था भाई, वो तो अल्लाह ही मालिक है इसका, ये क्या करेगी ये औरत। मतलब पाक ही आधा ईमान है। एंड मुझे लगता है एनी हाउस
even if you're not a house person, you're not somebody who cooks, cleans and all, but बोलते हैं ना कि वो अंदर से होता है चीज़. You need to get your cupboard set, you need everything to be kept on its place. बोलते हैं वो एक अंदर से होता है. तो पता नहीं है, ये इनकी अम्मा का भी वही हाल है, और इसकी अम्मा ने भी सबको यही सिखाया है कि भाई ऐसे ही भाई कबर्ड का तो यही हाल रहना पड़ेगा. हाँ. अब मैडम फिर बताती है कि हमने जो है ना जलेबी सक्सेसफुली बना ली थी, अब आप जाइए और अब आप जाकर देखिए. उससे पहले मैडम एक और बोलती है चीज़, मुझे याद आया अभी, कि क्या बोलती हैं वो लाइन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन कहती है कि मेरे पास ज़्यादा लूज़ कपड़े तो है नहीं, बट कोई बात नहीं, कपड़े हम रिपीट कर सकते हैं. मतलब तुम कोई एक्सेप्शन कोई काम नहीं कर रही हो. और एक्सेप्शन मतलब कि तुम कपड़े रिपीट कर सकती हो. एक नॉर्मल पर्सन कपड़े रिपीट करता है. इवन इफ़ तुम्हारे कपड़े वो व्लॉग में आ गए, तुम वो कपड़े पहनकर उस इवेंट में तो कभी नहीं गई हो, तो उन को तो नहीं पता ना कि तुम्हारे पास ये कपड़ा है. और मुझे लगता है कि जहाँ वो जो शाम वाला इवेंट था ना, वहाँ में जो सारे लोग आए थे, वो लोग में से इसको कोई नहीं जानता. आई स्वेयर. वो उस पर आएंगे जब हम इवेंट भी बात करेंगे. तो एनीहाउ, अब यहाँ पर वो जलेबी का बहुत ही फजूल सा कंटेंट था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. बट मैंने 2x पे देखा. झूठ नहीं बोलूँगी भाई, मैंने 2x पे देखा. मुझे मालूम है मैं पॉडकास्टर हूँ, मुझे एक उसके अंदर चुन के खामियाँ निकालनी है, करनी है. बट वो इतना पकाओ कंटेंट था ना कि मुझे नहीं, आई वॉज सो डन. मतलब मैं वो जलेबियों से डन हो गई थी. जलेबी नहीं बन रही, जलेबी फूट गई. ओह देखो ना, एक तो ये सनी को खड़ा कर देती है वहाँ पे. ओ सनी, ये तो नहीं हुआ. ओ सनी देखो ना, ये तो खुल गया यार सनी. ये ना मैं नहीं सुन सकती भाई, नहीं सुन सकती. और फिर ये टाइम रिज़ा को भी साथ में लगा दिया, बिकॉज उसको समझ में आ गया कि ये मेरे और मेरे पति की बस की बात नहीं है. अनटिल अनलेस वी हैव सम प्रोफेशनल हेल्प, जो बेचारी वो प्रोफेशनल भी नहीं है, बट इवन अनटिल अनलेस वी हैव अ प्रोफेशनल हेल्प वी वोंट बी एबल टू डू दैट. अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि रिज़ा सोकर उठी 1 बजे रात के. सब रिज़ा ने नैप लिया है, या तो 10 बजे सोई होगी या व्हाटएवर, 11 बजे सोई होगी, और वो नैप लेकर 1 बजे उठी है रात के. मतलब ये कौन उठता है भाई रात के? नैप दोपहर में ली जाती है, शाम में मैक्सिमम ली जाती है, उसके बाद तो इंसान सीधा रात को सो ही जाता है. नहीं, बट इस मैडम ने उसको शायद पहले ही बता दिया होगा कि भाई तुझे सोकर अभी ऊपर आना है, बिकॉज कल तो तेरी है नहीं ना क्लास वस जो भी. तो इन द मिडल ऑफ द नाइट, बेसिकली 1 बजे इन द मिडल ऑफ द नाइट ही हो जाता है भाई. तो इन द मिडल ऑफ द नाइट नाउ शी इज़ कम अप to do this jalebi, to fix her jalebi. I was like wow. मतलब no doubt, no fucking doubt that क्यों ये शोएब he is so pissed at her, बिकॉज ये ऐसे ही करवाती होगी. एंड पुराने व्लॉग्स में तो दोनों के साथ ही ये हो रहा होता था, दोनों ऐसे ही एक्सप्लॉइट होते थे. अब यहाँ पर उसने रेहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, एंड मुझे लगता है रिज़ा खुद ही नहीं चाहती है कि वो भालू अपी का पल्लू छोड़े. शी वॉन्ट्स टू बी देयर विथ हर ऑल द टाइम. तो एंड क्योंकि वो जैसे ही नीचे जाती है वो अनकम्फर्टेबल फील करना स्टार्ट कर देती है. अगर आपने नोटिस किया होगा कि ये रिज़ा जैसे ही नीचे जाती है, जब भालू अपी उसके अराउंड नहीं होती है और वो नीचे जाती है, अजीब सा वो उसका मुंह बन जाता है, अजीब सी वो अनकम्फर्टेबल हो जाती है. और जहाँ भालू, गुटका, कृष्णा होता है, वहाँ पर तो ऐसे चहक रही होती है जैसे कि भाई बोलता है ना, अपने घर पे और कहीं और जैसे मेहमानों के घर पे जाओ तो एक आपका एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है, वो वैसा उसके साथ है कि भाई भालू अपी के घर पे आकर शी इज़ लाइक ये मेरा घर है, बट नीचे जाते ही शी बिकम्स लाइक ओ माय गॉड आई एम सच अ स्ट्रेंजर हियर. तो उस बच्ची को रात के 1 बजे उठाकर फिर जलेबी फिक्स करवाई, जलेबी बनाई है, अब वो जलेबी रखी है. अब यहाँ पर और एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, मैंने बोला ये जलेबी बना रही है. अब यहाँ पर तो ऑनेस्टली जब मैंने ये देखा था तब मैंने वो केक वाला नहीं देखा था सीन. तो मैं ये सोचा, मतलब ये जलेबी बना तो रही, ये खाएगा कौन? रिज़ा डाइट पर है, गुटखा भी जाहिर सी बात है वर्कआउट करता है, इतनी प्रोटीन खाता है, जब देखो तो अंडे ही खा रहा है, अंडे ही ठूस रहा है, तो वो भी डेफिनेटली उसको तो ही इज़ डूइंग. जाहिर सी बात है मसल बिल्डिंग कर रही हो तो अब ये सब शुगर वगैरह तो खा नहीं सकते हो. एंड जो वाकई में बहुत ही स्ट्रांगली कर रहा होता है ना वर्कआउट, वो शुगर को भाई टच ही नहीं करते हैं. तो वो भी कर रहा है डाइट. भालू अपी को तो खुद डॉक्टर ने वज़न कम करने बोल दिया. बेटी खाला, फादर उनके और अम्मी, ये सारे जो है इनको सबको डायबिटीज़ हो रखी है.
तो रेहान भाई भाभी तो है नहीं, तो एक और रेहान अगर होता भी तो वो खाता नहीं। तो मतलब ये एग्जैक्टली जो इतना सारा उसने जो प्याला भर के बनाया था वो बैटर, फिर उसके ऊपर और उन्होंने मैदा डाला, कॉर्नफ्लावर डाला, यानी कि वो बैटर को उन्होंने और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। अब उसके अंदर वो जलेबी तो प्लेट में 3-4 डाल कर लेकर आई थी नेक्स्ट डे, बट जो बनाया होगा तो काफ़ी बनाया होगा, अब वो तो अंदर पड़े होंगे सारे। या तो ये वेस्ट तो मुझे नहीं लगता करती होगी, मुझे लगता है ये लोग ना रख के बाद में खाते होंगे ऑफ कैमरा, हमें पता नहीं चलता होगा, इसीलिए तो भाई इन लोग से इतना चढ़ जाता है हमेशा। एनी हाउ, अब फिर आ जाते हैं वापस बैक आफ्टर द जलेबी सीन कि भाई ये मेकअप क्लास में चली गई है। अब ये मेकअप क्लास के किसके अंदर गई है? आसिया मेकओवर्स। अब आसिया मेकओवर्स तो भाई वाकई में कुछ ज़्यादा ही मेकओवर कर देती है, नेक्स्ट लेवल। मतलब कि भाई आपका तो पूरा ग्लूटाथायोन फेल है ये, तो इतना ज़्यादा गोरा कर देती है। मतलब नेक्स्ट शेड के आपका जो शेड होगा ना उससे 4 शेड कम लगाएगी और आपकी पूरी रंगत बदल देगी। तो ये आसिया वो है जो भालू अप्पी का जो है ना एकदम सफ़ेद मेकअप कर देती है। एंड आसिया जो है वर्कशॉप्स भी ले रही हैं अब भाई। तो ये वर्कशॉप्स में आ गई हैं भालू अप्पी। अब भालू अप्पी आती है तो ऐसे तो वो दिखाने की पहले तो ऐसे वो मुझे लगता है कि भालू अप्पी जब अंदर घुसी तो उसको लग रहा था कि भाई कौन से 150 जन बैठे हुए हैं, कौन सा मैं कौन से वर्कशॉप में मैं एज अ चीफ गेस्ट आई हूँ भाई। मतलब मैं तो बहुत बड़ी सुपरस्टार हो, एक होता है ना कि चीफ गेस्ट सुपरस्टार आया है भाई, तो मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार आई हूँ, ऐसे हाथ हिला हिला कर लाइक ओ माय गॉड एंड देन उसके बाद जो है ये आसिया कहती है कि आप अपने बिज़ी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाल कर आई, थैंक यू सो मच। आसिया प्लीज़ तू जोक तो नहीं मार, मतलब तू अपना मेकअप क्लास ले रही है ना तो तुम मेकअप क्लास ही ले, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी मत कर। आई वुड टेल दैट टू हर। तो जो है इतनी कॉमेडी कर रही थी ना वो औरत, हंसी आ रही थी। तो फिर उसके बाद ये हो जाता है, फिर भालू अप्पी थोड़ा बहुत लेक्चरबाजी करती है, हाँ ये वो फलाना, मैंने थोड़ा 2x पे देखा तो नीचे चू करके आगे नहीं बढ़ गया मेरा भाई, व्लॉग में नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी इतना ड्रामा। हाँ मतलब भालू अप्पी को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे नहीं वो, आई डोंट नो इफ़ यू गाइस नो मुनीर जो वर्कशॉप्स लेता है हेयर वगैरह के, तो वो नहीं उसके वर्कशॉप्स में ना ऐसे इंडिया में उसने शायद एक ही वर्कशॉप लिया था एंड कम से कम हज़ारों जो आर्टिस्ट थे फ्रॉम अराउंड इंडिया हैड गॉन फॉर हिज, एंड वो वैसे ही जो वर्कशॉप्स लेता है तो उसके पास हज़ारों लोग आते हैं फॉर हिज वर्कशॉप्स। तो भालू अप्पी को लग रहा था कि भाई मैं वैसे कोई वर्कशॉप में आई हूँ मुनीर टाइप्स, तो मैं तो भाई आई विल एक्ट लाइक दैट। एंड इट वाज अ सर्टिफिकेशन डे, तो मतलब जैसे कि शायद इनका जो ये सारी जो लड़कियां हैं इनका मेकअप कोर्स ख़त्म हो गया है एंड अब इनको सर्टिफिकेट्स मिल रहा है, तो सर्टिफिकेट देने के लिए भालू अप्पी को बुलाया है कि भालू अप्पी अब इनको सर्टिफिकेट्स देगी। और भालू अप्पी फिर आई एम अज्यूमिंग कि भालू अप्पी ने क्योंकि हिजाब पहन लिया है तो आई एम अज्यूमिंग कि भालू अप्पी ने शायद कुछ ना कुछ तो चार्ज किया होगा। अब क्या कितना कमर्शियल चार्ज किया, कुछ किया नहीं पता, बट गिफ्ट तो लेकर गई भाई, गोल्ड की क्या ईयररिंग्स लेकर गई है वो। फिर आसिया फिर कुछ तो बोलती है, फिर भालू अप्पी बोलती है, फिर एक के साथ वीडियो ये फ़ोटो सेल्फीज़ फ़ोटोज़ ब्ला 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 सब करती है। हो गया फिर मैंने तो 2x पे देखा, अगेन झूठे बोलूँगी, आई वाज लाइक जल्दी जल्दी भगा इसको, बिकॉज आई इस पॉइंट तक भी आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द बेबी शावर, बिकॉज आई वाज लाइक अभी बिकॉज ताकि जल्दी जाएगी ताकि बेबी शावर वाले इवेंट है तो देखूँ तो, बट अब दूसरा इवेंट है भालू अप्पी का, वो भालू अप्पी घर पहुंच जाती है अब यहाँ पर। अब भालू अप्पी घर पहुंचती है तो कहती है हम थक गए, अभी हम बाहर से आए हैं। अब वहाँ पर रेहान खड़ा है, रेहान को मतलब वो मिलने आया है बिकॉज़ वो जा रहा है, तो कहती है हाँ दुआ पढ़ लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, हाँ तुम जाओ मज़ा करना, बहुत अच्छी जगह है, हम तो जहाँ से हम वहाँ से आते तो हम सबको बोलते हैं कि वहाँ तो एक दफ़ा जाना ही चाहिए करके। फिर कहती है अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, भाई भाभी अभी मिल कर गए। मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई भाभी
इसके पास मिलने आए ना, उन्होंने अपने व्लॉग में निकाला वो चीज़, ना इसने अपने व्लॉग में निकाला। मतलब 3 व्लॉगर्स हैं इनके घर में और एक के भी व्लॉग में ये कंटेंट नहीं है। आई एम अज्यूमिंग कि दीपिका के उसमें कंटेंट नहीं होगा, बिकॉज दीपिका का कंटेंट आई एम अज्यूमिंग कि वो दिल्ली से स्टार्ट हुआ है, बिकॉज वो कहीं पर वहाँ पर वीडियो निकालते हुए नज़र नहीं आई। तो मैंने उसका व्लॉग नहीं देखा है अभी तक, मैंने सिर्फ शोएब का देखा है, जो रेहान का फर्स्ट एक्सपीरियंस वाला व्लॉग था वो। एंड मैंने भालू अपी का देखा, मैंने देखा कि दीपिका का है, बट मैंने बोला कि टू मच कंटेंट टू वॉच अदरवाइज, एंड फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, दिमाग से फिर निकल जाता है। तो मैंने दीपिका का नहीं देखा, बट जो मैंने थंबनेल देखा है उसे तो समझ में आ रहा है वो दिल्ली का ही उसने ज़्यादा कुछ डाला है। तो 3 व्लॉगर्स हैं, बट एक भी व्लॉगर ने ये चीज़ शूट नहीं करी है कि भालू अपी से मिलने भाई भाभी आए हैं। एंड भाई एंड जब ये नीचे जाती है तो ये तो व्लॉग करती है, और तो वो अगर ऊपर आए तो वो तो व्लॉग कर ही सकते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि वो जो चांद रात वाला व्लॉग था जब ये लोग भालू अपी को ईद मुबारक करने गए थे, तब तो उन्होंने व्लॉग निकाला था इसके घर में। और जब ये लोग ने जब नीचे अम्मी के घर पे गए थे तभी भी भाई ने व्लॉगिंग करी थी कि हम मिल रहे हैं इनसे, तो ऊपर आता तो वो भी कर लिया होता। बट मुझे लगता है वो नहीं आया मिलने से, बिकॉज ऑफ वो जो जुम्मा वाला सीन हुआ था वो भी, एंड ये जो आज मैंने बताया ये जो 3-4 चीज़ें हैं कि पॉसिबिलिटीज़ जो लोगों ने निकालना स्टार्ट की है ये, बिकॉज ये तो ऐसी चीज़ है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी है। तो वो अब भालू अपी और शोएब को ही पता होगा कि उन दोनों के इसमें इशू क्या है। एंड इनकी जो अम्मी है ना, ये भी बहुत शातिर है, ये सारी बातें बाहर लोगों के साथ नहीं करती है। वो बाहर बहुत ही ऐसी मिट्टी बनी हुई होती है ना, ऐसे प्रिटेंड करती है कि अरे नो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ ग्रेट। एंड और एक और चीज़, भालू अपी सबको जो कह रही है ना, कह रही है हमें सूजन चढ़ गई है सारी बॉडी में। भालू अपी बता रही है कि भाई मैं मोटी नहीं हुई हूँ, मुझे सूजन चढ़ गई है, मेरे हाथ पैर पे सूजन आ गई है, इसलिए मेरा मुंह जो है ना ब्लोटेड हो गया है, मैं सूज गई हूँ, मैं मोटी नहीं हुई हूँ, मैं सूज गई हूँ। ऐसा भालू अपी ने किसी को कहा है कंपाउंड में उनके, किसी ने शायद कुछ पूछा होगा तो ऐसा उन्होंने कहा है। एंड एवरीबडी वर इट सीम्स लेटर ऑन मेकिंग फन ऑफ हर। एनी हाउ, तो वैसे इनके कंपाउंड में कॉफ़ी भी बड़ी फेमस हो गई है, अब हर कोई सुनता है अब कॉफ़ी को। हाँ, एनी हाउ, फिर अभी आ जाते हैं। हाँ, तो ये वाला जो सिचुएशन था कि भाई भाई भाभी मिलने आए नहीं है। अब नीचे चली जाती है। अब ये शायद सुबह में वहाँ गई थी, वही सेम डे चल रहा है ना। तो नीचे जाती है एंड नीचे जो है अब सेकंड फ्लोर पे कब्ज़ा कर दिया भाई अम्मी जान ने। अम्मी जान और खाला जो है ना बैठ कर एक कोने पे और दूसरा दूसरे कोने पे डाइनिंग टेबल के बैठ के चाय रस्क बना रहे हैं, एंड खूब चाय वाय बना रहे हैं, पी रहे हैं। फिर अम्मी कह रही है अभी हमने वहाँ नमाज़ पढ़ी नमाज रूम में और अभी हम चाय पी रहे हैं। बट एंड शी लाइक पापा, तो कहते हैं पापा जो है वो क्या है उसका नाम, शीतल जो है ऑनलाइन एक्सरसाइज करा रही, वो भी नहीं आई बिकॉज शी डजंट वांट टू डील विद दिस पीपल। तो वो बोली कि भाई मैं तो बेटर है कि मैं वही रहूँ अपना। तो वो भी नहीं आई है। फिर उसके बाद भालू अपी अम्मी बेटी खाला ने बैठकर खूब की होंगी गॉसिप फुल ऑन के भाई यहाँ पर तो हम एक तो हम कभी बैठ नहीं पाते इतने अच्छे से, तो हम कभी बैठे ही नहीं हैं यहाँ पर। आज देखो कितना सुकून लग रहा है, कह भी रही थी खाली खाली लग रहा है इन्होंने एक दूसरे दबे अल्फाजों में कि भाई बड़ा बड़ा सुकून लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे पहले एक दफ़ा कह दिया था वैसे। फिर भालू अपी जो है ऊपर जाती है और तैयार हो जाती है अपना सेकेंड इवेंट के लिए, पिंक छटाक सा सूट पहन के। मतलब वाकई में बहुत ही ज़्यादा झटाक पिंक था वो, पता नहीं कौन सा पिंक था, रानी पिंक या ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। अब कहता है जो है गुटका कि देखो ये भी आ गया, तो वो क्या है नेम प्लेट के विच से सबा खालिद का जहान। ओके, मुझे लगता है ज़्यादा दिन नहीं होंगे जब टाइटल जो है चैनल का नाम भी यही हो जाएगा, सबा खालिद का जहान। या मुझे लगता है कि जब इसके बाद जब नेक्स्ट रेनोवेशन होगा ना, तब सबा खालिद और जो बच्चे का नाम होगा ना वो भी ऐड करके लिखेंगे, सबा खालिद दैट बच्चा का जहान, जिसका नाम कॉफ़ी ने रखा है बेबी सुपारी। ओह माय गॉड, आई वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग व्हेन शी सेड बेबी सुपारी। तो एक भालू गुटका सुपारी का जहान। नेक्स्ट लेवल मैन।
फिर उसके बाद चले जाते हैं। अब ये फिर उसके बाद नीचे जब जाती है ना, शायद से या ऊपर ही बताती है, नॉट वेरी श्योर, बट ये बताती है कि हम जो है किसी के बेबी शावर में जा रहे हैं, जो यहाँ पर हमारे ओल्ड नेबर्स थे, अब वो यहीं और शिफ्ट हो गए हैं, बट वो उनकी अम्मी के साथ उनके अच्छे टर्म्स थे या जो भी थे, तो अब हम उनको जाकर उनकी बहू का बेबी शावर है तो हम उसके लिए जा रहे हैं। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, क्योंकि जब थंबनेल था तो उसके अंदर तो ऐसा लग रहा था कि पीछे भाई पूरा डेकोर वेकोर करा हुआ था एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक शिट डूड ये तो पूरा ही पचका हो गया। एनीहाउ, तो अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई ये किसी और का बेबी शावर में जा रहे हैं। अब यहाँ पर ऊपर एनवेलप वगैरह दिखाती है, ठीक है, कि हमने एनवेलप ले लिया है बिकॉज़ बच्चे को तो बहुत सारे दूसरे गिफ्ट्स आएंगे एंड एवरीथिंग, तो हमने ये कर लिया है। नीचे भी हमने, तो अभी नीचे आ जाते हैं, गुलदस्ता नीचे दिला देते हैं अम्मी को। अब पता नहीं गुलदस्ता आया किधर से, बिकॉज़ ये लोग पहले तो फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं जहाँ पर ये पूरी जो है महिलाओं जो ये जो ये मोटी मोटी औरतें जो हैं एक साथ जो खड़ी हुई हैं, बेचारी वो बेटी खाला तो हमेशा से एकदम कॉर्नर पे खड़ी हुई थी, बट ये जो 3 हैं ये वैसे मोटे मोटी औरतें खड़ी हुई हैं, जहाँ पर तो 2 ने झटाक कपड़े पहन लिए, वो बेचारी रिज़ा को भी लाल झटाक ड्रेस पहना दिया है। अम्मी ने सैटन टाइप पहना था, बट आई थिंक इट वाज नॉट मच चमकीला थमकीला नहीं था उसके ऊपर। अब सेल्फ सेंटर्ड भालू अपी जो है अपने आप को ही लेते नहीं, हाँ गुटका आया था इसके अंदर, हाँ गुटका आया था, एंड गुटका जो है इनकी वीडियो निकाल रहा है जहाँ पर ये बता रही है कि हम जो है अभी जा रहे हैं किसी के बेबी शावर में, एंड शी सेइंग गोद भराई अगेन एंड अगेन ना, यहाँ पर जहाँ पर गुटका खड़े रहकर वीडियो निकाल रहा है, एंड शी सेड गोद भराई में, अब हम किसी के गोद भराई में जा रहे हैं। अब यहाँ पर नोट करना, ये यहाँ पर ये पॉइंट हुआ है, अब ये जब गोद भराई से वापस आएगी ना, तब वहाँ पर एक ओवर एक्टिंग चल रही होगी कि बेबी शावर आपको पता नहीं है, अरे नहीं बेबी शावर ये थोड़ी ना होता है, बेबी शावर यानी गोद भराई। एंड गुटका इज़ लाइक ट्राइंग एंड एक्टिंग, हो मैम तो सो गवार, मुझे तो पता ही नहीं कि बेबी शावर होता क्या है। जब वो लोग जा रहे थे, जब नीचे जब तू ही निकाल रहा था इनकी वीडियो, और पीछे से उसकी आवाज़ भी आ रही, बिकॉज आई थिंक ही ओनली सर कि तुम्हारा बताइए तुम्हारा बुके कहाँ पर है। तो जब तूने नहीं सुना, उसने बोला कि गोद भराई में जा रहे हैं, बेबी शावर में जा रहे हैं, गोद भराई में जा रहे हैं, जब वो वापस आ गई है तो तुझे अब सडनली पता ही नहीं कि भाई ये तो नन्ना चाचा बन गया है, ये तो उसको तो पता ही नहीं कि गोद भराई क्या होती है और बेबी शावर क्या होता है। ऐसी अजीब जाहिल ओवर एक्टिंग करते हैं ना ये लोग, एंड सबको एकदम पागल समझते हैं। इनको लगता है कि हमको तो दिमाग ही नहीं है, जो व्यूअर्स हैं ना ये सारे के सारे पागल हैं, इनको हम कुछ भी हम जैसे हम जैसी आवाज़ कर लेंगे, इनको कुछ समझ में ही आने वाला नहीं है। अब एनीहाउ, अब यहाँ पर जो है फाइनली सारे गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर आता है जहाँ पर बेटी खाला को भालू अपी कहती है कि जो है आपका सूट तो बहुत सिंपल है, आप इतना सिंपल सूट क्यों पहन कर आई हो, अब भाई तेरे जैसे दुल्हन बन जाए वो। इनफैक्ट उसकी अम्मी ने फॉर चेंज बोला कि शादी में थोड़ी ना जा रही है, तो जो है उसका कुर्ता भरा हुआ है बस बहुत है। तो कहती है नहीं बट बहुत सिंपल लग रहा है। और फिर जो है इसकी चेली सवा पार्ट 2.0 जैसे वो हो ना, जनाब 2.0 जिसको बोलते हैं, उससे वो जनाब 2.0 उतना नहीं है जितनी ये जो है ना गुन्नी लड़की, ये सबा 2.0 है। इसको हर चीज़ में बोलना बहुत ज़रूरी है। मतलब सबा आप ही बोलेगी कि अभी रात हो रही है तो वो बोलेगी हाँ रात हो रही है। सबा बोलेगी अभी आज इवन दो इफ इट इज़ नॉट दैट डे, अगर भालू अपी बोलेगी कि आज दिन है, आज ये वाला दिन है, आज संडे है, तो बोलेगी हाँ मैंने बोला था ना आज संडे है। मतलब अजीब औरत, उसको तो मतलब बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, बस ज़बरदस्ती हाँ में लानी है भालू अपी के, हाँ मैंने बोला था। अजीब, मुझे ऑनेस्टली बड़ा गुस्सा आया था उसके ऊपर। मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंपथाइज़ करती हूँ, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे शी इज़ जस्ट गेटिंग यूटिलाइज्ड, बट उसकी हरकतें, या तो प्रॉबेबली शी इज़ जस्ट मेंट टू डू दैट, आई डोंट नो व्हाई। एनीहाउ, यहाँ पर ये सब कुछ होता है, ये लोग पहुँच जाते हैं किधर कोई ये क्या बोलते हैं बेबी शावर में पहुंच जाते हैं। अब बेबी शावर में सारे नाच रहे हैं, कर रहे हैं, वरना तो इनको लग रहा था कि हम घुसेंगे हमारी इस्तकबाल के लिए बाहर लोग खड़े रहेंगे कि भैया ये वेलकम वेलकम करके, बट नहीं, इन्हें ऐसे ही सारे चारों औरतें अजीब सी घुस गई है, मोटी मोटी सी अभी जैसे कि नो बॉडी शेविंग और एनीथिंग, बट वो वैसा लग रहा था कि भाई 4 मोटी औरतों का गैंग ऐसे आ रहा है
तो सारी ये से एंड आई एम नॉट, बेटी खाला बेचारी है नहीं उतनी मोटी। अगर आप देखोगे जो ये लोग जो घर में खड़े हुए थे, मैंने वो स्क्रीनशॉट भी लिया है थंबनेल पर डालने के लिए, तो जो बेटी खाला है ना वो बेचारी ऐसे साइड में ऐसे आउटसाइडर लग रही है, पतली दुबली सी, और ये तीनों ऐसी बड़ी बड़ी सी जायंट सी लग रही है। तो बट इनके ग्रुप में आकर ना उसको भी इंक्लूड करना पड़ता है, नरसंगत का रंगत टाइप होता है ना, तो वो वैसा हो गया। तो अब क्यों आए हैं ये सारे यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन खाना खाने के लिए? बिकॉज़ भाई मुफ्त का खाना मिल रहा है, एवरीथिंग। अब ऐसे इनकी अम्मी को हॉस्पिटल, अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल जाने को नहीं होता है, अपनी बहू के साथ हॉस्पिटल जाने को नहीं होता है। इनफैक्ट मुझे याद है कि अभी इससे पहले जब मैडम वो कर रही थी मास्टर शेफ़, तब शोएब जस्ट केम फॉर अ फ्यू आवर्स। जब ये लोग इसमें गए थे, वो होटल पे रुकने के लिए गए थे। वो कौन सा होटल था वो, सहारा स्टार में। तो जनाब जस्ट केम फॉर अ फ्यू आवर्स एंड जस्ट मेट देम एंड वेंट बैक, बिकॉज उनके पापा अकेले थे। ऐसा नहीं कि घर पे कोई नहीं था, घर पे सिर्फ देव भैया नहीं थे। उन्होंने बोला कि नहीं देव भैया नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा। रेहान था, अम्मी थी, पूरा का पूरा ये पूरा जो ये पूरा सब जहान का जो सबा का जहान और उसका जो कुंबा है, ये पूरा था। द ओनली पर्सन हु वाज नॉट देयर वाज देव भैया। तो जनाब वापस से उठ के गए एंड ही डिड नॉट स्टे बैक विद दीज पीपल। एंड नाउ ये पूरा का पूरा कुंबा उठ के चला गया है उनके डैड को छोड़ के खाना खाने के लिए, मस्त वहाँ पर एंजॉय मज़े मारने के लिए, कि भाई खाना पीना मिलेगा मुफ्त का, खाएंगे एंजॉय करेंगे, वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई ना कोई कुछ दे देगा, तो वो उठाकर हम आएंगे। और किसके भरोसे छोड़ दिया पापा को? देव भैया के भरोसे। और वहाँ पर होते भी हैं वो घर में, जब सेकंड फ्लोर पे, तो ये लोग बैठ के बाहर चाय पी रहे होते हैं। अगर चाहते तो उसको भी बुला लेते उनके डैडी को, वो तो बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं ना, इसका मतलब वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के चाय पी सकते हैं। चलो चाय नहीं पीते या जो भी उनका होता होगा स्नैक, वो अपना स्नैक खा सकते थे, बट नहीं, वो उनको वहाँ पर वो शीतल के भरोसे छोड़ दिया है कि भाई वो शीतल करा रही है ऑनलाइन क्लास। वो भी हमें पता नहीं है सच में करा रही है या सिर्फ वीडियो के लिए बोला है, बिकॉज दिखाया नहीं है कि भाई इसके व्लॉग में ये नीचे तक गई है, बट इसने अपनी डैड को दिखाया नहीं है कि भाई हम पापा से मिले हैं ना। नॉर्मली जाती है नीचे तो पापा से मिलती है तो बताती है कैसे पापा ये पापा वो करती है। एनी हाँ, अभी आ जाते हैं इसके ऊपर। भाई ये तो बीबी हाई कर देती है मेरा। अभी आते हैं यहाँ पर हाँ, तो ये खाना खाने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। फिर कोई इनको, अब यहाँ पर आप नोटिस करो भाई, कोई इनको भाग नहीं दे रहा। ये बैठे हुए हैं वहाँ पर, लोग केक काट रहे हैं तो भी ये बैठ कर पीछे से ही निकाल रही है। थोड़ा सा वीडियो से जूम इन किया, बट आई थिंक कुछ आया नहीं, बिकॉज एवरीबडी वॉज सराउंडेड टू द केक एंड इट वॉज अ स्मॉल इंटीमेट फंक्शन। चाहते तो ये लोग जा सकते थे आगे, बट दे वर फीलिंग सो आउटसाइडर कि वो वहीं बैठे रहे और फिर फटफट वहाँ से खा पी के निकल लिए, खिसक गए बिल्कुल। अब वो जो लड़की है वहाँ पर, जिसका है एक्चुअल बेबी शावर, जिसके बेबी शावर को इसने रेट करके इसको कैप्चर करके, क्या बोलेंगे उसको, रेट करके या उसको हाईजैक करके अपने व्लॉग पर डाल दिया है। उसका टमी देखो या उसका फिगर देखो तो वो मतलब फिर भी ठीक लग रही है। आई एम अज्यूमिंग कि उसने भी वेट थोड़ा बहुत पुट ऑन तो किया ही होगा, बट थोड़ा बहुत इज़ ओके। भालू अब भी उसके सामने वाकई में भालू लग रही थी। और फिर वो लोग ने बोला कि चलो पोस्ट करते हैं थोड़ा सा टमी दिखाकर, तो उसला टमी देखो और इसका तो टमी नहीं नज़र आ रहा। थाइज़ और टमी सारा एक पूरा वन पीस हो गया है ऊपर से नीचे तक। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ये लोग हाँ वही मतलब खाए पिए, पानी पूरी खा लिया, खाना खा लिया, दही बड़े अच्छे हैं ना, ये है ना वो है, कर दिया एंड वापस आ गए इसमें बैठने के लिए। भी उसके बाद बैठा थोड़ा बहुत और फिर निकल लिए कि हाँ बहुत मज़ा आया, माय गॉड इतना अच्छा लगा ये वो। फिर कुछ तो उसने कहा कि मेरे फ़ोन से फ़ोटोज़ तो निकाल ली है, अभी भी पता नहीं तुमको इस साल में फ़ोटोज़ मिल जाएंगे ना, तुम बहुत लकी हो गई ये वो करके फालतू। ये काम क्या है इसके पास, कुछ करती तो है नहीं, सारा काम तो दूसरों से करा रही होती, खाली लेटी होती है और खा रही होती है, उसमें भी इसके पास टाइम नहीं है, मतलब खा के इसके पास टाइम नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग सारे ऊपर पहुंच जाते हैं तो कहती है अभी हम ऊपर जा रहे हैं बिकॉज सारी ऊपर है। और फिर अम्मी कहती है हाँ हम पापा के पास चले जाते हैं। रिज़ा कहती है मैं वॉक करने जा रही हूँ। मुझे लगता है रिज़ा को कह रही थी तू भी ऊपर चल, तो उसने कहा कि नहीं मैं वॉक करने जा रही हूँ। मतलब वो बच्ची
चाहती है कि वो कुछ करे, बट ये है ना, ये जो बोलता है ना, बहुत बहुत चालू है ये औरत। फिर फाइनली ऊपर जाती है, फिर शायद नेक्स्ट डे हो जाता है, फिर वही 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 मैंने सीन बताया ना, जहाँ पर ये वो उसको बोल रही होती है बेबी शावर। सनी आपको पता नहीं है बेबी शावर क्या होता है? बेबी शावर यानी गोद भराई। भाई जब जा रही थी तब तो तू ही था ना कैमरे पे, जहाँ वो पीछे बोल रही है हम गोद भराई में जा रहे हैं, गोद भराई में जा रहे हैं। अजीब पागल नमूना। तो वो भी ओवर एक्टिंग कर रहा है साथ में, मतलब दोनों ने मिलकर ना ओवर एक्टिंग का कोई नया कोर्स ही कर लिया है। अब यहाँ हो जाता है, और फिर कहती है शायद नेक्स्ट डे हो गया, एंड कहती है आज हम पूरा, अब यहाँ उसने व्लॉग स्टार्ट तो अपने घर पे किया है, पर कहती है आज हम पूरा दिन नीचे ही थे अम्मी के पास। अम्मी के पास नहीं होगी ये पूरा दिन नीचे ना भाभी के घर में बैठी होंगी। भाभी के घर में बैठ के इन्होंने जो किया होगा ना भाई, धूम मचाई होगी भाभी के घर में। आई एम अज्यूमिंग भाभी के घर में कैमरा भी नहीं है, वरना भाभी कैमरा में से देखती तो फिर पता जाता है इन लोग को, एंड शायद नहीं है, इसलिए इन लोगों ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया है। अब घर वहाँ पर नीचे जो है वो घर में बैठ गई है अपने आके कि हम तो नीचे ही थे पूरा दिन। कुछ बताया नहीं उसने कि क्या खाई पी, बिकॉज मुझे लगता है जो भी सब नीचे ही किया है उसने। फिर अब ऊपर सारों को उठा कर लेकर आ गई है, बिकॉज शायद से गुटका कहीं चला गया है, जिम गया होगा या वो जो भी है, तो सबको ऊपर लेकर आ गई बिकॉज इनके साथ ही नीचे थी। अगर नीचे से अगर अपने घर से ऊपर आती तो उसको इतना वो नहीं होता प्रॉब्लम, बट अब ये नीचे सेकंड फ्लोर से इनको भी आना था ऊपर, तो कहा होगा कि चलो ऊपर होते हुए जाओ, तो ऊपर बुला लिया, थोड़ी बहुत जलेबी वलेबी खिला दी। तो जलेबी खिला दी तो फिर काम तो करना पड़ेगा अम्मी को, तो ये जो पसारे जो रखे थे IKEA में से आए थे, तो पता चलो ये निकालो तुम लोग, चलो कुशन लगाओ, और सारा जो हमारा डेकोर का सामान है हम सब डेकोर करेंगे हर जगह। डेकोर ऐसे कुछ बोलती है वो, अजीब सा डेकोर बोलती है पता नहीं, तो वो हम डेकोर करेंगे। हम ये डेकोर का सामान ही बहुत खाली खाली लग रहा था, हम सब डेकोर कर रहे हैं। अब हमसे ये लगाए हैं, देखो हमने कुशन लगाया है, ये हमने जो है ट्रे टेबल लाया है, ये हम झुक नहीं सकते ना भाई, तुम झुकी कब हो? पूरी प्रेगनेंसी तो तुम झुकी नहीं हो। हम झुक नहीं पाते हैं, तो अभी हम बेड पे रख कर खा सकते हैं, जहाँ पर भी रख कर खा सकते हैं उसका है ये। और हम ये लेकर आए हैं, और हम ये लेकर आए हैं, ये लेकर आए, ये देखो हम कितनी सारी चमचे नहीं सॉरी प्याले और प्लेटें लेकर आए हैं, और पता नहीं क्या क्या लेकर आई है, सारा कुछ सामान लेकर आई है। एंड अब उनसे सबको जो उसका जो है ना क्या बोलते हैं, वो सारा सामान अब उनसे रखवाएगी कि भाई ये लो तुम सामान रखो अब मेरा सारा कुछ। हाँ, फिर अब उसके बाद क्या होता है, यही होता है नहीं, उसके बाद केक, ऑब्वियसली हाउ कैन वी फॉरगेट दैट केक। अब जो है, और हाँ यहाँ पर जो IKEA का सामान रखे थे तो वो बार बार कहती है मैं ये लाई हूँ, मैंने ये लाया है, देखो हमने ये भी लिया हमने, तो यानी वो खुद गई है ये सब लाने के लिए, बट उसने ये डाला नहीं है अपने वीडियो में। अब आ जाता है रिज़ा के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। शी सेड दिस फर्स्ट लाइन कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो इसने कोई केक की रेसिपी देखी और अब ये केक बना रही है। अब इतने दिन से जो रिज़ा की रूटीन चल रही है, आपको ऐसा कहीं पर भी लगा कि भाई उस बंदी के एग्ज़ाम्स होंगे? उसने ऐसा ऐसा कोई उसका रूटीन हो जहाँ पर वो पढ़ रही हो बैठकर एक साथ, बिकॉज एग्ज़ाम से पहले तो साथ ही पढ़ा जाता है ना, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि भाई रिज़ा के एग्ज़ाम्स है तो वो कहीं पढ़ रही होगी? वो तो भाई मुझे लगता है और ज़्यादा उसका दिन पे दिन ना उसका रूटीन ख़राब होता जा रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि भाई उसके तो एग्ज़ाम्स थे इतने दिन से, तो और ये एग्ज़ाम्स उसको अब जाके ख़त्म हुए हैं, यानी कि अब तो भाई उसको जितना उसको सुकून थोड़ा बहुत था इतने दिन, वो भी नहीं रहने वाला है। तो उसने केक देखा, अब वो केक बना रही है। अब ये केक जो है बन गया है, ठीक है, अब ये केक खाएगा कौन? अगेन द सेम रीज़न कि जो पूरे लोग हैं इनको कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, या ये डाइट पर हैं, या इनको डायबिटीज़ है, या जो भी है, या किसी को डॉक्टर ने वेट लॉस का बोल दिया है। तो ये जो इतना बड़ा केक इसने बनाया है ये खाएगा कौन? आई डोंट नो। या मैं बोल रही हूँ ना, ये लोग चुप चुप खा लेते होंगे क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो ये बिगड़ी चीज़ें बनाती है ना, तो मुझे नहीं लगता कोई मेड वेड भी खाते होंगे भाई। मेड भी आजकल बड़े डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। वो भी मेरे पास एक मेड आती है, शी इज़ लाइक नहीं मैं शक्कर नहीं खाती। मैं बोली बाप रे, उसको देख के मुझे इंस्पिरेशन हो रही थी फिर मैंने अपने चाय में शक्कर डालना कम कर दिया। मैंने बोला नहीं मैं भी नहीं खा रही तो वही ऐसा है आजकल। फिर लास्ट में वो एलेक्सा वाला सीन होता है, एलेक्सा ही है ना, एलेक्सा ही बोलती है, हाँ एलेक्सा को एलेक्सा नहीं एलेक्सा पता नहीं क्या बोलते हैं ये लोग। और फिर उसकी अम्मी कहती है एलेक्जा समथिंग, तो वही एलेक्सा करके सारा, हाँ तो मुझे लगता है मैं भूल जाऊँगी कि वो एलेक्सा है या एलेक्सा है इनके चक्करों में। Anyhow, यहाँ ख़त्म होता है द व्लॉग, ऑल्सो गेट्स ओवर हियर एंड सो डज आवर पॉडकास्ट। एंड
Thank you so much, guys, for all your comments, good, bad, suggestions, blah blah blah, whatever it is. You know if you know. So thank you so much. Please don't forget to like, share, subscribe, and let the comments keep coming. Thank you.